नमस्कार दोस्तों, आज 21 दिन बाद लॉकडाउन के चौथे चरण में दुकानें खुली हैं। आज बाजार में हम पहुंचे हैं दुकानदारों की राय लेने की आज जो सरकार ने ऑड इवन का सिस्टम किया है और जो दुकानें खुली हैं वो कैसे महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ सबसे पहले कुरुक्षेत्र सुनार एसोसिएशन के प्रधान, सराफा एसोसिएशन के प्रधान मनोज गोयल जी हैं। मनोज जी, आज 21 दिन बाद दुकानें खुली हैं, आपको कैसा लग रहा है 21 दिन बाद दुकानें खुलने का? ऐसा ही पिछले काफ़ी दिनों से हमारे कारीगर और छोटे दुकानदारों की बार बार बात आ रही थी कि कब खुलेगा कब खुलेगा। तो आज हरियाणा सरकार ने हमें थोड़ा रिलीफ दिया है। हमारी दुकानें खोली हैं 7 से 12 जी। लेकिन इस टाइम को लेके अभी दुकानदारों में थोड़ा रोष व्याप्त है। वो चाहते हैं भाई हमारी दुकानें 9 से लेकर 2 बजे तक खुलें, वही 2 घंटे जो सुबह वाले हैं वो शाम में एडजस्ट हो जाएं। तो इस बारे में हमने सुधा जी से बात की थी, तो सुधा जी ने आश्वासन दिया है कि आप मुझे लिख के दो, तो मैं आपके बारे में बात आगे चलाऊंगा, तो जिससे हरियाणा सरकार में टाइम जो है बदलाव आएगा, जिससे दुकानदारों को रिलीफ मिलेगा। हम सारी कोरोना गाइडलाइंस फॉलो करने को तैयार हैं। सभी दुकानदारों को भी रिलीफ मिलेगा और कोरोना को साथ लेके जीना सीख रहे हैं हम। धीरे धीरे कोरोना गाइडलाइंस को पालन करते हुए अपनी दुकानें खोलेंगे। तो मनोज जी, जैसे 21 दिन दुकानें बंद थी सुनारों की, तो इन 21 दिनों में शादियों के भी साए थे, कई शादियां पोस्टपोन भी हुई, कई शादियां घरों में भी हुई हैं 11 लोगों की जो सरकार की गाइडलाइन थी। तो इन शादियों के कारण जो आपके दुकानें बंद थी, इस पे आपके व्यापार पे कितना फर्क पड़ा, जो पूरे कुरुक्षेत्र के जो सराफा एसोसिएशन के दुकानदार हैं? हमारा व्यापार बहुत अफेक्ट हुआ है, लेकिन हमने चोरी से दुकानें नहीं खोली, ना हमने किसी को सामान दिया। जो हमारे को सरकार ने कहा हमने उसको फॉलो किया। हमारे दुकानदार दुकानों पर नहीं आए और इस बारे में मैं सभी दुकानदारों का सहयोग का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हरियाणा सरकार से और इस कोरोना महामारी के समय में अभी सबका साथ दिया। और सबके साथ कोरोना महामारी में हमारे जो किसी भी मतलब ग्राहक को और दुकानदार को अफेक्ट होने का मौका नहीं दिया। और हम कोरोना गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करके हम इसमें अपना योगदान देंगे। और अब दुकानें खुली हैं तो 9 से 2 का टाइम अगर होगा तो हम सरकार से बहुत मतलब अपील है हमारी कि हमारा समय बदल दिया जाए। धन्यवाद। सराफा एसोसिएशन में लगभग कितने दुकानदार हैं जो सुनार का काम कर रहे हैं? हमारे दुकानदार 300 साढ़े 300 का अंदाजा यहाँ दुकानें हैं जो ये काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले समय से सोना और चांदी बहुत महंगा हो गया, इससे हमारा काम घट गया है। तो हमारे जो कारीगर हैं उनको प्रॉब्लम है, छोटे दुकानदारों को प्रॉब्लम है। तो इस वजह से हमारी पुरजोर मांग थी कि भी थोड़ा बहुत समय दिया जाए, जिससे हमारा भी गुजारा चले और कोरोना गाइडलाइंस को भी फॉलो करें, जिससे महामारी से भी निपटा जा सके और हमारा भी काम चल सके। मतलब ओवरऑल जो सुनार है उन पे मंदी की मार तो है? मंदी की मार है जी, परेशानी है। तो सरकार ने जो खोला इसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। सिर्फ समय का बदलाव की हमारी छोटी सी मांग है, 9 से 2 का समय किया जाए, बस इतनी सी मांग। राकेश जी, आप जैसे सुनार दुकान चला रहे हैं अपने ज्वेलर्स की, तो इन 21 दिनों बाद आज जो दुकान खुली है, आज दुकान खुलने का पहला दिन कैसा रहा? ग्राहक आए दुकान? आज तो वो जो है आज तो बारी नहीं थी मेरी दुकान की, तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, आज दुकान की बारी नहीं थी। तो जैसे कल दुकान खुलेगी आपकी, तो कल आप तैयार हैं? जैसे आपको इन पिछले 21 दिनों में जो बंद थे, कुछ ग्राहकों के ऑर्डर भी होंगे, पेंडिंग भी होंगे, तो कल आप उम्मीद रखते हैं कि वो ग्राहक जो रुके हुए सामान किसी का तैयार होगा, आएंगे वो? मतलब कि अभी तो इसके बारे में अभी मैं तो इसके बारे में आपसे क्या बात कर सकता हूँ। अभी तो कल शॉप जब ओपन होगी तो उसके बारे में पता लगेगा आता है कि नहीं आता मार्केट में। मेरा कहने का भाव है कि जो जिनके ऑर्डर आपके पेंडिंग होंगे, आपने उनको फोन तो किया होगा कि कल दुकानें खुल रहे हैं, भाई साहब बहन जी आप अपना ऑर्डर सामान आपका तैयार है, ले जाइए, ऐसा? हाँ जी। तो मतलब कि उनके लिए अभी उनको कल जैसे शॉप ओपन होगी तो उनसे जो बात की जाएगी, फिर आगे उनकी जैसे भी बनेगी, अगर वो आना चाहेंगे तो जो है मोस्ट वेलकम 12 बजे तक जो है सरकार। धन्यवाद सर। नमस्कार हरीश जी। नमस्कार। हरीश जी, आप मंडल अध्यक्ष भी हैं भाजपा के, तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि आज जो व्यवस्था की गई है ओड इवन की, आज ओड नंबर की दुकानें खोली गई हैं, तो क्या आपको लगता है ये व्यवस्था ठीक है जो ओड इवन का फार्मूला है? देखो, आपके माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये शुरुआती दौर है अनलॉक का, और इसको हमने बड़े ही संभाल कर, देखो सरकार ने रिलीफ तो दी है भाई, 7 से 12 का टाइमिंग करके दुकानदारों को रिलीफ दिया है। किंतु शुरुआती दौर में देखो हर एक दुकानदार की अपनी ओपिनियन होती है, सबको ध्यान में रखते हुए जैसे अब 9 से 2 का टाइमिंग की वो आ रही है, तो व्यापार मंडल के प्रधान श्री फतेहचंद गांधी जी के माध्यम से उनका जो विधायक जी ने, आदरणीय हमारे विधायक जी ने कहा है कि एक कागज पे सबके साइन करा के जो इसको रखना चाहता है 9 से 2 का, लगभग सभी दुकानदार हैं। और सरकार हर तरह से आपको, हर तरह से सभी व्यापारियों का, जिन्होंने किसी दुकान बंद रखी है, देखो थोड़ा सा परेशान तो हुए हैं, किंतु अब आगे
शुरुआती दौर 7 से 12 का करा, अब 9 से 2 का इनको आ रही है डिमांड, तो सरकार कह रही लिख के दो, और उसके हिसाब से हम आके सरकार हर तरह से व्यापारी के साथ खड़ी है। हमारे साथ राजेश अरोड़ा जी भी हैं, जो पत्रकार भी हैं और कुरुक्षेत्र फूड प्रोसेस एसोसिएशन के महासचिव भी हैं, प्रधान भी हैं। राजेश जी, जो आज ये दुकानें खुली हैं, वैसे आपके कोई करियाने का भी काम है, तो आपकी तो दुकानें लगातार 6 बजे तक खुल रही थी, लेकिन जो आज सरकार ने ओड इवन का फार्मूला किया है, दुकानों के बाहर 1-2 नंबर लिखना शुरू कर दिया, आपने भी देखा है, क्या वो ठीक लग रहा है, आपको लगता है? थोड़ी सी व्यवस्था शुरू में एक बार खराब रही थी, लेकिन जैसे आज दुकानदार सभी आए, क्योंकि सबको नहीं पता था कि हमारी दुकान के आगे नंबर क्या लगा हुआ है, सबके अंदर असमंजस की स्थिति थी। लेकिन सुबह एक बार सभी दुकानदार आ गए थे। उसके बाद जैसे जैसे उनको पता लगता गया, और थोड़ा जिला प्रशासन ने भी अपना मैसेज छोड़ा, उन्होंने अपना अनाउंसमेंट भी करी, उसके बाद लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी और उन्होंने सरकार का सहयोग किया है। जैसे आप एसोसिएशन के प्रधान भी हैं, सुबह एक कन्फ्यूजन रही थी उन दुकानदारों में जो पिछले 23 तारीख तक सुबह से शाम 6 बजे तक दुकानें खोल रहे थे, करियाने वाला, डेयरी वाला, हलवाई जो थे, तो उनको एक कन्फ्यूजन थी। आपकी एसडीएम साहब से भी बात हुई थी, तो अब ये स्थिति तो स्पष्ट हो गई है कि जो दुकानें ऑलरेडी 6 बजे तक खुल रही थी वो 6 बजे तक ही खुलेंगी, बाकी 7 से 12 खुलेंगी। जी बिल्कुल। सुबह थोड़ी कन्फ्यूजन रही थी, तो मेरे पास हमारी एसोसिएशन के कई लोगों का फ़ोन आया था, तो पुलिस वाले जाके उनको दुकानें बंद करने के लिए कह रहे थे। तत्पश्चात मैंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से बात की और अपने एसडीएम साहब अखिल पलानी जी से बात की, तो उन्होंने तुरंत उसी समय कार्रवाई करते हुए अपने सीनियर ऑफिसर से क्लियर किया इस बात को, और उन्होंने खुद मुझे फ़ोन करके ये बताया कि 9 बजे से लेके 6 बजे तक सभी दुकानें खुली हैं, जैसे पुराने नियम के अनुसार खुलती थी। जो आज नई दुकानें खुली हैं वो 7 से 12 खुलेंगी, वो इवन और ओड नियम के अनुसार खुलेंगी। हमारे साथ कुमार मंडल के प्रधान फतेहचंद गांधी जी भी मौजूद हैं यहाँ पे। गांधी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आज फॉर्मूला अपनाया गया है 1 और 2 नंबर का, क्या आपको लगता है कि कुरुक्षेत्र में हजारों दुकानें हैं, क्या नगर परिषद के कर्मचारी क्या एक दिन में सभी दुकानों के बाहर 1-2 नंबर ओड इवन लिख पाएंगे? देखिए, कल ये शाम को फैसला हुआ था, एसडीएम साहब से बात हुई थी, विधायक जी से हुई थी, और ईओ जी हैं रविंदर जी, उनसे बात होके ये फार्मूला तय किया गया था 1 और 2 नंबर। और कल रात से ही नगर परिषद के कर्मचारी दुकानों पे नंबर लगा के गए। कम से कम मेरे हिसाब से जो मेरे को सूचना मिली 80% ये काम हो चुका है। जैसे अभी कच्चागिरी में एक दुकान हमने देखी नसीब ट्रेडर्स के नाम से, दुकान के 2 शटर हैं, दुकान एक ही है, शटर 2 हैं, एक शटर पे 1 नंबर, एक पे 2 नंबर। ऐसे में क्या लगता है व्यवस्था बन पाएगी? नहीं, देखिए, जल्द कल जो एक बात हुई थी, बात ये हुई थी, एक शटर जो है वो 1 नंबर होगा, दूसरे पे 2 नंबर लिखा जाएगा। एक नंबर वाला जो है वो 2 नंबर वाला एक एक करके खोलेंगे, चाहे 2 दुकानें भी हैं, शटर 2 हो गए हैं। ऐसी जो है नॉलेज मेरी अभी मेरे पास आई थी। लेकिन कल ये जो बात हुई थी कि कईयों के गली में भी शटर है, 2 लगते हैं, तो उनका ये बताया गया था कि केवल उसका एक ही नंबर लिखा जाए। ऐसी एक समस्या और भी है कि लिखने वाले जो कर्मचारी हैं उनको नहीं पता ये दुकान खुलती है कि नहीं खुलती। कई दुकानें ऐसी भी हैं जो परमानेंट बंद है, हाँ जी, गोदाम में हाँ खुलते जी, ही नहीं है, नहीं, उस पे भी नंबर डाल दिया, 2 नंबर या 1 नंबर। नहीं, ऐसी कई दुकानें हैं जिस पे नंबर डाला हुआ है, लेकिन हम उसकी व्यवस्था बैठ के कर लेंगे। अगर ये दुकान बंद है उसके साथ वाली उस दुकान को खुलवा देंगे हम। कोरोना की पिछली लहर में भी यही फार्मूला अपनाया गया था, सफल नहीं हुआ था, क्या अब की बार लगता है सफल होगा? नहीं, कोरोना के पहले जो था वो लेफ्ट और राइट था, ये नहीं था 1-2 नंबर पर, लेफ्ट और राइट था। लेफ्ट राइट 1-2 दिन चला था, उसके बाद सरकार ने जो था पूरा लॉकडाउन जो है समय बढ़ा दिया था। मतलब हम ये मान के चले सरकार ने पिछली बार जो गलती किया, जो कामयाब नहीं हुआ, उससे सबक लेते हुए ओड इवन का फार्मूला अपनाया। देखिए, सरकार ने जो फैसला लिया है वो हरियाणा के जो जनता है उसके हित में लिया है। लेकिन सरकार जहां विधायकों से, मंत्री से बातचीत करके आगे जो ये फार्मूला अपनाया है, हमारी सरकार से ये भी है जो जिला स्तर पर व्यापारी हैं, जिला प्रधान हैं, उनसे भी सरकार को राय लेनी चाहिए। धन्यवाद। अशोक जी, आप भी भाजपा से जुड़े हैं, क्या आपको लगता है कि अनलॉक का ये पहला चरण शुरू हो चुका है? अनलॉक का पहला चरण शुरू हो चुका है, लेकिन इससे मतलब जो ये अपना ऑड इवन का फार्मूला किया है, थोड़े दुकानदार, कपड़े वाले, मनियारी वाले या सुनारों की दुकानें आज एक ऑड इवन के लिए खोल लिया है, राहत दी है। ये बहुत बड़ी राहत है, और इसका समय सिर्फ अगर 9 से 2 किया जाए
तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं कहता हूँ सरकार के साथ कानून का पालन करके टोटली सरकार का धन्यवाद करते हैं इसके लिए। और आपके माध्यम से जो ये जा रहा है कि विधायक जी को कहा है आज लिख के देंगे और हो भी जाएगा। तो अनलॉक अभी लॉकडाउन चल रहा है, उसके बावजूद भी भीड़ उमड़ती है बाजारों में। अब अनलॉक एक शुरू होगा, भीड़ फिर आएगी बाजारों में, तो क्या भीड़ को भी रोकने के लिए दुकानदार कुछ व्यवस्था करेंगे कि भीड़ कम आए? बिल्कुल, ये हमारी दुकानदारों के सबसे विनम्र निवेदन है। और एक ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्राहक अपने दुकान के अंदर एंटर करें और उसके बाद बड़े आराम से भीड़ को कम करने के लिए सभी दुकानदार सहयोग करेंगे। और इसके लिए हम व्यापारियों से भी कहेंगे, सब दुकानदारों को कहेंगे भीड़ नहीं होगी। चलिए, ये हम मान सकते हैं कि 21 दिन बाद जो दुकानें खुली हैं, दुकानदारों के चेहरों पर एक बार फिर से रौनक लौटी है और दुकानदारों को उम्मीद है कि ओड इवन का फार्मूला इस बार सफल होगा और अनलॉक का पहला चरण शुरू हो चुका है और जल्द ही दुकानदारों को उम्मीद है कि सब कुछ सामान्य होगा, कोरोना हारेगा और एक बार फिर से हालात बाजार के हालात फिर से सामान्य होंगे। धन्यवाद।